यूट्यूबर वाला हिसाब किताब नहीं था। वो हमेशा मेरी वीडियो में आया, मैं उसकी वीडियो में गया, लेकिन कभी वो हिसाब किताब नहीं रखे कि तू मेरी लिंक डाल, मैं तेरी लिंक डालता हूँ और एक दूसरे को प्रमोट करते। ये हिसाब किताब कभी नहीं था। हम लोग एक दूसरे के साथ भाई के हिस्सा रहते थे। और मैं हर स्टार्टिंग में जो मेरे को पहले से फॉलो कर रहा है उन लोग को मालूम है कि भाई मैं उसको हर वीडियो में बोलता था कि दानिश मेरा छोटे भाई जैसा है और हमेशा रहेगा। तो हम लोग का कभी कोलैबोरेशन वाला सीन नहीं रहता था। जब भी मेरे को उसकी ज़रूरत पड़ती थी वो मेरे लिए खड़ा होता था, और जब भी मेरे को उसकी ज़रूरत पड़ती थी, उसको मेरी ज़रूरत पड़ती थी, मैं उसके लिए खड़ा हो जाता था। अगर जिन लोगों को मालूम है, जब मेरा चैनल डिलीट हुआ था, तो जब हम लोग दुबई जा रहे थे मैं और दानिश, तब सडनली मेरा चैनल डिलीट हो गया था। 1.25 लाख के आसपास सब्सक्राइबर थे और चैनल डिलीट हो गया था। तो वो चैनल डिलीट हुआ तो दानिश ने सपोर्ट किया था मेरे को, अपनी वीडियो बनाया था और उसके अंदर पूरा लिंक डाला था, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ किया था और उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ था भाई। पब्लिक ने बहुत सपोर्ट करी उसकी और मेरा ऑफिस चैनल ग्रो हुआ। उसके बाद रिसेंटली अभी दानिश का चैनल डिलीट हुआ और मेरे को ये भी मालूम है और दानिश को ही मालूम है और मेरे को भी मालूम है कि वो डिलीट करने के पीछे हाथ किसका था, क्योंकि वही बंदे ने मेरा चैनल भी डिलीट किया था और वही बंदे ने दानिश का चैनल भी डिलीट किया था। क्योंकि मेरी और दानिश की उससे लगातार ईमेल पे बात होती थी, ईमेल पे गाली गलौज भी हुई है हम लोग की उसके साथ में। वो बंदा फ़ोन नंबर नहीं दे रहा था, नहीं तो फ़ोन नंबर देता था उसकी कहानी ख़त्म हो जाती थी, लेकिन वो फ़ोन नंबर देने से इनकार कर रहा था। बस वो ईमेल पे स्पैम कर रहा था, वो कर रहा था यूट्यूब को ब्लफ। क्योंकि तुम लोग को मालूम है हम लोग जैसा मार्केट की वीडियोस डालते हैं तो वो यूट्यूब को ब्रांड एम्बेसडर बना के अपना से बात करता था। यूट्यूब को ये बोलता था कि मैं नाइकी वाला CEO हूँ और या एडिडास वाला हूँ और ऐसा हूँ और वैसा हूँ और ये दानिश की लिंक है, ये बाबा की लिंक है, दोनों के चैनल को टर्मिनेट कर दो वरना हम यूट्यूब के ऊपर लीगल एक्शन लेंगे, क्योंकि ये लोग कॉपी को प्रमोट करते हैं और ऐसा और वैसा। लंबी चौड़ी कहानी थी उसकी बात। अभी वो कहानी ख़त्म हो गई, अभी इसको कुछ बोल के मतलब नहीं है। लेकिन दानिश एक बार मैं उसके पीछे हो गया क्योंकि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी। मेरा एक बार चैनल डिलीट हो गया था तो मैंने हिम्मत नहीं किया, लेकिन दानिश के अंदर हिम्मत थी। उसका चैनल डिलीट होने के बाद भी उसने अपनी वीडियो के अंदर चैलेंज से बोला था। अगर तुम लोग ने वो वीडियो देखे रहेंगे तो तुम लोग को मालूम रहेगा दानिश ने साफ साफ अल्फाज में बोला था, मेरे को मालूम है मेरी चैनल किसने डिलीट किया है, तो तुम लोग करो डिलीट। तुम लोग एक चैनल डिलीट करेंगे मैं दूसरा चैनल बनाऊंगा, दूसरा डिलीट करेंगे तो मैं तीसरा बनाऊंगा, क्योंकि उसके अंदर वो था, ऐसा था। नमस्ते नमस्ते भाई, तुम लोग को भी नमस्ते। लास्ट टाइम दानिश को कब मिला था? लास्ट टाइम दानिश को जब दानिश लास्ट टाइम में मिला था जब मैं दुबई जाने से पहले। दानिश मेरे घर पे आया था जहाँ मैं बैठा हूँ अभी, ये घर के पीछे ही आया था दानिश। तुम लोग को इंस्टाग्राम की वीडियो दिख जाएगी जिसके अंदर उसने ग्रे कलर का टी शर्ट पहना हुआ है और वाइट कलर का रईस का चश्मा पहने है। वो आया था तभी मेरे से मिलने और उसको कुछ काम भी था और मेरे को खुशी है क्योंकि वो एंड में जो कैमरा वापर रहा था वो मेरा वापर रहा था, G7X Mark II। और यहाँ आया था, उस मुलाकात हुई थी, बातचीत हम लोग की फ़ोन पे होती रहती थी। लेकिन बस मैटर ये था कि भाई मैं दुबई के अंदर बिजी था, मैं इंडिया में सिर्फ 3-4 दिन आता था। हाँ, लेकिन उसके साथ में जो हमजा रहता था वो आया था जब दुबई, तो मेरे पास ही था। हम लोग ने हिसाब किताब लगा रहे थे कि दानिश का क्या है क्या नहीं है, उसके जो मसले चल रहे हैं और उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। बाकी फ़ोन पे बात होती थी। लास्ट मुलाकात जो हुई थी वो यही हुई थी, ये घर के पीछे हम लोग मिले थे, उसके साथ में और एक बंदा आया था। और पुरानी कार का क्या हुआ वो तो अभी इंश्योरेंस वगैरह में अगर उसके घर वाले क्लेम करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन अभी उनके ऊपर है। दानिश के लिए एक शेर, सौरभ, दानिश के लिए एक शेर। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो बूंद से समंदर बन जाते हैं और ज़िंदगी से लड़ते लड़ते सिकंदर बन जाते हैं। बंटाई वाला पेज, हाँ गया था, उसकी इंतकाल के वक्त उसके घर पे गया था मैं, लेकिन उस वक्त मैं बाहर ही था, अंदर जाना सही नहीं था। लेकिन पूरी कुरला की पब्लिक को सलूट है भाई, उन लोग ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत भीड़ थी वहाँ पर, जाने के लायक नहीं था, लेकिन उन लोग ने अंदर के रास्ते से, पीछे के रास्ते से अपने को अंदर ले गए और एकदम करीब से अपने को दीदार करने मिला, देखने मिला। लेकिन उसको देख के कुछ देर के लिए सांसें रुक गई थी, समझ नहीं आ रहा था ये वही दानिश है
जो छोटा था बच्चा था यार, मासूम था एकदम, जिसकी हंसी में हज़ारों लोग कुर्बान हो जाते, जिसको देख के लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, जो इतने लोगों की इंस्पिरेशन है, अब वो किसको ढूंढेंगे? ऐसा है। तो उसको देखा था जब मैंने, तो उसकी आंखें ऐसी खुली थी, मतलब वो मेरे ख्याल से सामने नीचे की तरफ देख रहा था। अब वो मेरे दिमाग में वही मंजर घूमते रहता है कि जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो वो सब चीज़ महसूस कर रहा होगा, अपनी आँख से देख रहा होगा, क्या बीतरी होगी यार उस पर। उसकी आँख ऐसी नीचे थी, पूरा मंजर, अल्लाह आलम भाई, क्या उसने देखा क्या नहीं देखा। बहरहाल अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे, उसके गुनाहों को माफ़ करे। मोहम्मद वाहिद अहमद, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। सलीम सफ़ा, बेशक भाई दुआ सबके लिए करो, अपने लिए भी करो, दानिश के लिए भी करो, और मरते दम तक करो, अपने लिए अपने घर वालों के लिए भाई। सलोनी ड्रीम गर्ल हाउस दानिश भाई एंड मॉम। देखो, जिसके घर, जिसकी माँ का जवान बेटा इस दुनिया से गया है, उसका हाल अपन कभी समझ नहीं सकते। और जिसका भाई जिससे अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करता है, गुफरान दानिश को अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करता है, उसके आँख से चला गया, नज़रों से दूर हो गया भाई, तो यकीनन तकलीफ़ होगी, दुख होगा, लेकिन अल्लाह उनको सब्र दे, जल्दी लोग तकलीफ़ से बाहर आ जावे और अल्लाह उनको अमन दे और इसका बेहतर बदला अता फरमाए। और क्या बोलेंगे? इसाम 1001, आप दानिश को बहुत मिस करते होंगे। सीधी बात है यार, कैसे मिस नहीं करेंगे। देखो दानिश भाई, मिस यू बता, सब लोग मिस करते हैं। दानिश का चैनल कौन कंटिन्यू करेगा? देखो, जहाँ तक का ये है कि भाई उसके चैनल पे अभी तक कुछ डिसाइड नहीं है, वो गुफरान भाई के अंडर ही है भाई, वही डिसाइड करेंगे क्या है क्या नहीं है। और मैं गुफरान भाई के साथ हूँ, उनका जो भी फैसला है भाई। मेरे लिए दानिश और गुफरान दोनों एक जैसे ही है, और मेरे को इसमें कोई लालच नहीं है, कोई वो नहीं है, और ना मैंने कभी ये चीज़ सोचा, क्योंकि आज दानिश को फॉलो लोग आज कर रहे हैं, उसके फॉलोअर बढ़ गए, उसको लोग आज पहचानते हैं। क्योंकि उस वक्त जो उसके दोस्त लोग थे, उसके कुछ ही लोग थे जो उसके साथ में थे, जब उसके ये सब हालात चली, जब परेशानी आई, जब नया नया उसने चैनल चालू किया था, उस वक्त जो वो हेटर्स से डील कर रहा था और ये सब चीज़ से डील कर रहा था, तो उस वक्त उसके साथ में मेरे ख्याल से मैं था और उसके एक दोस्त था अली, जो उसके साथ में अक्सर वीडियो में आता था चोर बाज़ार की। 2-4 जन कनेक्टेड थे, क्योंकि हम लोग ने अक्सर वक्त दुबई में रात में साथ में निकाले, रात भर बैठ के बात करते थे। तो वो बहुत सारी कहानी बताता था अपनी, उसके बाद में ऐसा हुआ वैसा हुआ, उसने कौन सी पढ़ाई किया था और क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, उसके एरिया में लोग उसको क्या टॉन्ट करते थे, उसका घर में उसको क्या क्या होता था, और मतलब कॉलेज सर्कल में क्या क्या होता था, उसका लोग मजाक उड़ाते थे, पतला दुबला था वो हिसाब में। बेशक हाँ, 120 की स्पीड में समीर को कैसे कुछ नहीं हुआ, फ़ोन कुछ नहीं हुआ भाई। ऐसा है कि फ़ोन को नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि फ़ोन जेब में नहीं था और वो घसड़ते घसड़ते नहीं गया। दानिश भी गाड़ी के अंदर ही था, और दानिश को भी देखा जाएगा तो ज़्यादा नहीं लगी है, देखा जाएगा तो बॉडी को देख के ऐसा लग रहा था उसको लगा हुआ, उसको अंदरूनी मार लगी थी, एक तो यहाँ लगा था, एक यहाँ लगा था, और एक यहाँ पर नीचे पतरा लग गया था, तो 2-4 जगह लगा था। बाकी समीर को भी लगी है, लेकिन वो देखो ऊपर वाली की ज़ात, जिसको बचाना चाहे बचा लेता है। एक्सीडेंट होता है भाई, क्या करेंगे उसको, अब बेहतर अल्लाह जानता है। बाकी गुफरान भाई का ऐसा है कि भाई उसकी इन्वेस्टिगेशन करना है उनको, तो बहुत अच्छी बात है, करो उसकी अच्छी बात है इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि जब से दानिश गया है कोई चिल्ला पुकार किया नहीं है सिवाय एक के, अर्शिफा के, और बहुत ज़्यादा बज रही है, मालूम नहीं क्यों बज रही है, मेरे को समझ के बाहर है भाई वो। और दानिश ने एक चीज़, गुफरान भाई ने एक चीज़ बोला था कि जिन लोग ने भी अर्शिफा को फॉलो किए उसको अनफॉलो कर दो, और मेरे को नहीं लगता पब्लिक उसको अनफॉलो कर रही है, उसको सीधा अनफॉलो करके ख़त्म करो भाई, उसकी कहानी लंबी मत करो। अनस खान 786, यो इंडियन कंज्यूमर था क्या जिसने चैनल डिलीट? नहीं, यो इंडियन कंज्यूमर नहीं था। यो इंडियन कंज्यूमर के साथ में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो हम लोग की, मतलब मेरी और दोनों की थी, मेरी दानिश की, लेकिन वो एक हद तक थी भाई, उसके बाद में मैटर सॉल्व हो गया था, बातचीत में मैटर टल गया था भाई। और प्रिंस सोहेल हेलो, और मियाँ भाई 307, हाँ जी।
अब्दुल रहमान इस्लाम, नहीं भाई, यह इंडियन कंज्यूमर नहीं था, तो उसको उसका नाम है वेद पाठक, ऐसा ही कुछ नाम है उसका, कुछ नहीं था। हाँ, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन वो हो गया। और बहुत से लोग का ये था मेन सवाल, क्या वो अपने घर में क्यों नहीं रहता था। वो रहता था वाशी में। वो वाशी में शिफ्ट होने के पहले ही उसने मेरे को कॉल किया था, क्योंकि हम लोग जब दुबई से आए थे, और दुबई से आने के बाद उसने मेरे को कॉल किया था, बोला था भाई अपन शिफ्ट हुए थे वाशी में, क्योंकि वाशी में अपन डेली कंटेंट पे फोकस कर पाएंगे। वो घर से अलग गया था सिर्फ अपने काम के लिए, क्योंकि घर में रह के कंटेंट में कोई फोकस नहीं कर पा रहा था। तो उसका ये था कि डेली व्लॉग चालू करेंगे। और तुम लोग को मालूम है, जैसा वो एक मुसलमान घराने से, जो मैं भी एक मुसलमान घराने से हूँ, तो हमारे घर में अलाउड नहीं होता भाई कैमरा वैमरा घर के मेम्बर्स पे आए और जाए। तो वो हिसाब से वो भी घर में ज़्यादा शूट नहीं करता था, क्योंकि उसकी अम्मी होती थी, बहन होती थी, और रिश्तेदार होते थे, दोस्तयार होते थे। तो घर वालों को अफोर्ड फील नहीं होने के लिए वो सोचा मैं डेली व्लॉगिंग चालू करूँ, लेकिन घर में तो कर नहीं सकता। तो उसने ये सोचा कि भाई मैं घर से थोड़ा अलग शिफ्ट हो जाता हूँ, ताकि मैं कुर्ला से भी बाहर निकल जाऊँ, क्योंकि कुर्ला के अंदर कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ परेशानी में उलझते जा रहा था। कभी कोई लफड़ा हो रहा है, कभी कोई उसके मतलब साजिश चलते जा रही थी, क्योंकि हेटर्स देखो हर जगह है, और उसके कुछ ज़्यादा थे। बीच में उसको कुर्ला स्टेशन पे, जैसा कि तुम लोगों को मालूम है, 4-5 जन ने उसको मिलके मारने की कोशिश किए थे, जो भी था। तो वो सब चक्कर की वजह से सोचा था वहाँ से निकल जाऊँ, और मेरे को फ़ोन किया था कि भाई अपन साथ में जाते और वाशी शिफ्ट हो जाते, लेकिन मैं नहीं माना, क्योंकि मैं बोला यार दानिश अपन वहाँ जाएंगे तो वहाँ रहना खाना पीना अलग, रहना खाने का काम नहीं है यार, फैमिली भी है, बहुत सारी चीज़ है। लेकिन वो उसके दिमाग में कुछ अलग ही था कि भाई बस डेली ब्लॉग चालू करना है, कंटेंट पे फोकस करना है, और मेरे को करना है, कोई आया नहीं आया। तो वो हिसाब से वो शिफ्ट हो गया। जब मैं रहता हूँ जाके, उसके बाद उसने वाशी में पहले कुछ दिन यहाँ वहाँ था, फिर उसके बाद वाशी में घर लिया उसने। और जहाँ तक क्या है, उसकी अम्मी वहाँ पर आती थी, या वो अम्मी और अब्बा से मिलने बाहर जाता था, बाहर जाके मिल लेता था वो, लेकिन कुर्ला नहीं आता था, क्योंकि वही सब मसले थे उसके कुर्ला के। कुछ दुश्मन ऐसे होते ना, जिसकी नज़र भी, अपने लोग बोलते ना कि भाई इंसान की बद नज़र से बचो, किसी की बुरी नज़र इंसान को ख़त्म कर देती है। तो वो ये सब नज़र से बचने के लिए थोड़ा वो दूर रहता था, मसले मसाइल परेशानी से बचने के लिए थोड़ा दूर रहता था, और वहाँ रहता था वाशी में। लेकिन जब से वो वाशी गया, अगर तुम लोग चेक करेंगे, वो गया वाशी सिर्फ इसके लिए था, अपने कंटेंट पे फोकस करने के लिए। और जब से वो वाशी गया था, तुम लोग देखो उसके चैनल के अंदर एक ग्रोथ आ गई थी, उसकी इंस्टाग्राम पे भी एक ग्रोथ आ गई थी, उसके टिकटॉक पे भी ग्रोथ आ गई थी, क्योंकि उसके अंदर अब डर नहीं रह गया था कि घर वाले क्या बोलेंगे, या घर का डर रहेगा, या ये टाइम पे कैमरा मत अलाउड चालू करो, या ये टाइम पे मत करो। बिंदास बात, जब भी उसको दिल किया कैमरा खोला और चालू हो गया, समझे। तो वो हिसाब से उसका जो कंटेंट पे फोकस करने का था, वही काम की वजह से वो वाशी गया था और वहीं था। नशीद, थैंक यू वेरी मच। और 15 मिनट और लाइव ले लूँगा भाई, क्योंकि ऑलमोस्ट फिर 45 मिनट्स हो जाएगा, टाइम ज़्यादा नहीं है मेरे पास। और किसी को कुछ पूछना है? हाँ, टैटू क्या सुना है, उसको दफनाने से पहले उसके टैटू रिमूव कर दिया गया था। नहीं भाई, ये सब झूठ है, ये सब अफवाह है। पहली बात, ये जितनी फैम ब्रो आर्मी है, एक दूसरे में ऐसी यूनिटी बना डालो। या भाई अगर किसी ने दानिश के बारे में कोई उल्टा बोला, चाहे वो यूट्यूबर हो, चाहे वो इंस्टाग्रामर हो, चाहे वो टिकटॉक पे हो, चाहे जो भी हो, उसको इतना रिपोर्ट मारो, कमेंट में इतना स्पैम मारो कि वो ज़िंदगी में कभी सोचे नहीं कि भाई दानिश के बारे में या किसी ऐसे शख्स के बारे में बोलो जिसके बारे में उसको मालूमात नहीं है, समझे। तो ये चीज़ ध्यान रखो। फैम ब्रो आर्मी जिसको तुम लोग को समझता था, आज तुम लोग के लिए उसका भाई जो है वो अपना सऊदी का सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस आ रहा है, सिर्फ उसके दानिश को सपने को ज़िंदा रखने के लिए, उसके चैनल को, उसके पेज को, उसके फैम ब्रो आर्मी को ज़िंदा रखने के लिए, यूनिटी बनाने के लिए। तो तुम लोग ये सब चीज़ ध्यान रखो। बेस्ट मोमेंट विद दानिश जियान, किसने पूछा ये? आई एम टाइगर सोलंकी। बेस्ट मोमेंट विद दानिश जियान, ऐसे तो दानिश जियान के साथ में हर एक मोमेंट अपने अच्छे ही है, लेकिन अगर
हमजा अगर देख रहा रहेगा तो हमजा को मालूम रहेगा, एक बार मैं और दानिश साथ में जा रहे थे, तो मेरे पास स्टोरी भी है, वो शायद डालूँगा। गाड़ी पंक्चर हो गई थी हाईवे पे, तो मैं और दानिश गाड़ी के बाहर निकल गए और दानिश को कहीं से फुग्गे मिल गए थे, तो वो पूरे हाईवे पे जितनी गाड़ी है सबको देख देख के बोल रहा था फुग्गे ले लो फुग्गे ले लो फुग्गे ले लो। तो पूरे रास्ते हम लोग हंसते हंसते गए थे, और पूरे हाईवे पे जाम लगा हुआ था, तो बहुत मस्ती कर रहे थे हम लोग। उसके बाद वही दिन सुबह मेरे को कार के अंदर सब लोग थे, तो मेरे को एक नंबर आई थी, तो मैं कोने में खड़े रह के कर रहा था, फ्री हो रहा था, तो दानिश ने मेरी वीडियो निकाल लिया, वो बोला भाई तेरा इंस्टाग्राम पे डाल दूँगा, मतलब मजाक मस्ती कर रहा था। तो वही दिन शाम में दानिश 1-1.5 घंटे बाद ही दानिश गया, तो मैंने दानिश की वीडियो निकाल लिया। तो मैं उसको बोला था देख भाई अगर अभी तूने डाला तो मेरे पास भी ये भी डाल दूंगा। वो वीडियो मेरे पास नहीं मिल रही यार, मेरा वो वीडियो मोबाइल के अंदर थी, जिसके अंदर वो हुडी पहन के, मतलब जैसे उसने मेरे को देखा मैं वीडियो निकाल रहा तो उसने हुडी पहन लिया। खैर स्टोरी चेक करता हूँ मैं, मेरे ख्याल से जो सेफ स्टोरी रहती है उसके अंदर पड़ी रहेगी, मैं निकाल के डालता हूँ वो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ थी। दुबई के अंदर काफ़ी हम लोगों ने हंसी मजाक किए, दानिश को बहुत मज़ा आती थी, क्योंकि मैं अक्सर फ्लो में कुछ ना कुछ बोलते रहता था। जैसा मतलब मैं व्लॉगिंग करता हूँ तो मैं कभी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ता हूँ या कोई सोचता नहीं हूँ, कैमरा चालू करते हो कुछ चालू हो जाते। तो वो चीज़ की वजह से जब मैं एडिटिंग पे बैठा था तो दानिश एक एयरफोन अपने कान में लेके बैठा था और मेरे को बोलता रहता था क्या क्या बोलते हो, ये क्या बोले वो क्या बोले, ऐसा हंसी मजाक चालू रहती थी। ऐसे बहुत सारे मोमेंट है उसके साथ में। स्पेशल मोमेंट मेरे लिए वही रहेगा जब रात में गाड़ी पंक्चर हुआ था, तो उसके अंदर जो मजाक मस्ती हुई थी वो भी उसके उस टाइम पे वो भी था, हमजा था साथ में, मैं था, दानिश था, और एक जीशान करके एक कुरला का छोकरा है वो था। 4 जन हम लोग यहाँ से गए थे। अच्छा और एक चीज़ है, वहाँ हम लोग जब गए थे तो एक फ़ोन के व्लॉग के लिए गए थे दानिश और मैं, और वो सामने वाला हम लोग को बहुत हैरान कर रहा था दानिश और मेरे को, क्या वीडियो में ये बोलना, वीडियो में वो बोलना, वीडियो में ऐसा बोलना, वीडियो में वैसा बोलना। तो हम लोग वो चीज़ सुन रहे थे, लेकिन दानिश उसको इग्नोर कर रहा था, खाली सुन रहा था, बोलता भाई मैं मेरे हिसाब से करता हूँ। और मैंने जब उसका पूरा सुना, उन लोग को मालूम था भाई, मतलब हर ब्लॉग में शायरी रहती है, तो उसने मेरे को एक चीज़ बोला कि भाई फ़ोन का ब्लॉग है तो फ़ोन के ऊपर एक शायरी बनती है। तो दानिश ने मेरे को पीछे से आँख मारा, बोले भाई शायरी बोले बनाओ, ये बहुत परेशान कर रहा है, इसको ऐसी शायरी दोगे, फिर बोले नहीं शायरी बनाओ। तो उसके अंदर फ़ोन का था, कॉपी का फ़ोन था ना, तो मैंने उसको बोल दिया, मैं बोला भाई शायरी बोलता हूँ, वीडियो चालू किया मैंने, वीडियो ब्लॉगिंग ऐसा। और मैं उसको नज़र थी मेरी क्या वो देख रहा ओनर जिसकी वीडियो हम लोग बना रहे ना, और मैंने बोल दिया यहाँ बिकता है सब कुछ, रखना ज़रा संभाल के, यहाँ फेक फ़ोन भी बेच देते हैं लोग ओरिजिनल बॉक्स में डाल के। तो जैसे ये बोला तो दानिश ने बहुत हंसा था, वो शायद तुम लोग को आज मेरी वीडियो के अंदर मिल जाएगी, पीछे जो बैकग्राउंड हंसने की आवाज़ आ रही ना वो दानिश की है, ऐसा है। ऐसे बहुत सारे मोमेंट है जो हम लोग ने साथ में निकाले, अच्छा टाइम था। दानिश 12th तक पढ़ा था, और उसके बाद में साबू सिद्दीक कॉलेज से उसने कोर्स किया था। आपस में मत लड़ो भाई, जो गाली दे रहा है उसको देन दो, वो अपने माँ बाप का नाम बता रहे, अच्छे नाम है उनके, पढ़ लो। जो गाली गलौज कर रहा है उनको छोड़ दो, उनको सिर्फ यही चाहिए कि मैं उनका कमेंट पढ़ूँ, जो इग्नोर करो। प्लीज शेयर मेमोरीज विद दानिश। आप इंडिया में हैं? मेरा और दानिश का एक पुराना वीडियो था बहुत, मैं देखता हूँ, अगर वो मिला तो मैं अपलोड करता हूँ उसके छोटे छोटे पार्ट्स, या मेरे और दानिश के जितने वीडियोज़ है ना उसका एक पूरा स्मॉल पार्ट बना के, एक पूरा वीडियो बना के मैं यूट्यूब पे डाल देता हूँ, ताकि उसकी जो पुराने जो यादें हैं वो मेरे पास भी रहे और तुम लोग देख के तुम लोग के पास भी रहे। क्योंकि वो उस वक्त के भाई जब मतलब वो एकदम उसको 0% एटीट्यूड था, मतलब वो ये समझा ही नहीं था कि कौन है ये दानिश, उसको मालूम ही नहीं था मैं किस ऊंचाई तक पहुंच गया हूँ। वो तब भी ऐसे ही रहता था आम आदमी के जैसा, कभी भी नॉर्मल चप्पल पहन के ट्रैक टी शर्ट पहन के बाहर आ जाता था, बिंदा साथ में खड़े रहते थे, तो ये सब चलता था। 0% एटीट्यूड था इसके लिए उसको। बाकी जिसको एटीट्यूड रहता है लोगों को तो मालूम ही क्या हाल चल रहा है लोगों का। दानिश की खबर बांद्रा में है।
भाई 5-10 मिनट और। जुआ शेख वालेकुम सलाम। अर्शिफ़ा सिर्फ अपने नाम को बड़ा देखो। मेरे को तो एक चीज़ समझती है अर्शिफ़ा, भले दानिश ने उससे बात किया होगा अर्शिफ़ा से, ये बात नहीं है कि दानिश ने उससे बात नहीं किया होगा, मानता हूँ बात किया होगा। और चलो मैं भी अगर किसी से बात करता हूँ या दानिश अगर किसी से बात करता है, तो जब वो लड़की से मिला नहीं और सिर्फ फ़ोन पे, एक आदमी सोचता है यार चलो बहुत बहुत बड़ी फ़ैन है या कुछ हाई लो कर रही है या उसका कुछ काम है या दानिश को उससे कुछ काम है, अगर हाई लो कर रही है 2-4 बात कर लिया, तो 2-4 बात करने के लिए भाई तुम वीडियो में आके क्यों बता रहे हो लोगों को? लोग क्या समझेंगे? बॉयफ्रेंड ही समझेंगे ना भाई। तुम जो हिसाब से रो रही हो, दानिश के भाई ने एक चीज़ बहुत साफ बोली थी, अगर मेरे को रोना है तो मैं कैमरा बंद करके रहूँगा, क्योंकि कोई चाहता नहीं कि कैमरे के सामने रो। मैं दानिश के घर वाले लेट आए, मैं घर लेट आया, क्यों आए? क्योंकि उस वक्त टाइम सही नहीं था, उस वक्त हम लोग संभले नहीं थे, तो उस वक्त बोलना भी सही नहीं था। लेकिन दानिश आज दुनिया से गया, कल वो लड़की इंस्टाग्राम पे उसकी सारी वीडियोस डाल रही है, रोने की वीडियोस डाल रही है, तो इससे क्या मतलब होता है यार? बाद में बोल रही है वो दोस्त था, बाद में बोल रही है भाई था, बाद में बोल रही है फिर उसने सेकेंड डे ही मैं भी उसको देखा यार, मतलब कौन है अर्शिफ़ा, कौन है अर्शिफ़ा। उसके बाद अचानक से जिस दिन उसने रोने की वीडियो डाली, नेक्स्ट डे वो लाइव आई और फुल चालू है भाई, उसका बजना चालू हो गया उसका। मैं बोला यार कल ये रो रही थी और आज मेकअप वेकअप करके फुल एक्टिंग चालू है उसकी, तो तभी समझ गया मैं ये फेक है। पब्लिक ने उसको तभी भी मगजमारी करी, उसके साथ में गाली गलौज करी, लेकिन मतलब नहीं उसके पेज पे आके गाली गलौज करना। बाकी वो खुद ही समझ गई और फिर वो बोलने लगी कि भाई ऐसा नहीं और वैसा नहीं, मेरा दानिश मेरा भाई था और ये था और वो था। छोड़ो यार उसको। 07 के साथ कुछ शॉट था क्या? नहीं, 07 के साथ कुछ शॉट तो नहीं था भाई दानिश का। दानिश के सब दुआ कर रहे। नवीद एसजे वालेकुम अस्सलाम। एक और फनी मोमेंट बताओ दानिश के, उसकी आंखें बंद क्यों नहीं कर दिया गया बाद में? उसके थोड़े से होठ भी खुले थे जिसकी वजह से वो कपड़ा बांधे थे, तो वो फेस तो उसका बंद हो गया था। लेकिन मेरे ख्याल से आंखों का कुछ टाइम रहता है कि आंख बंद कुछ आधे घंटे के अंदर आंख बंद कर देना चाहिए, नहीं तो फिर वो जिस्म अकड़ना शुरू हो जाता है। शायद वही वजह रही होगी जहाँ तक का मेरे को लगता है। क्या जब उसका एक्सीडेंट हुआ था उस वक्त हाईवे पे, तो उस वक्त उसको हॉस्पिटल ले जाने में देर हो गई। उस वक्त तो मतलब ऑलमोस्ट देर हो गया था भाई, 1-आध घंटा 1.5 घंटा ऊपर हो गया, जिसकी वजह से उसकी आँख जो है टाइट हो गई थी, बंद नहीं हो रही होगी। ये रहा होगा क्योंकि वो रात तक के जब तक मैंने उसको देखा तो उसकी आँख खुली थी। पर्सनल लाइफ उसकी एकदम सिंपल थी। उसका उठने का कोई टाइम नहीं था, सोने का कोई टाइम नहीं था। हाँ, लेकिन जब भी उठेगा तो उठने के साथ उसके हाथ में मोबाइल होता था और सबसे पहले ईमेल, इंस्टाग्राम ये सब चेक करता था कि कोई एंडोर्समेंट आई है या कुछ किसी का मेल है तो उसको रिप्लाई करना है या जो भी है। और डीएम का ज़्यादा करके रिप्लाई करने की कोशिश करता था क्योंकि उसको डीएम बहुत ज़्यादा आते थे। क्योंकि जो लोग के साथ में रहा उसको मालूम है, उसको नोटिफिकेशन ऑफ रखना पड़ता था क्योंकि इतने सारे उसको पॉपअप आते थे कि अब आदमी वो एक नोटिफिकेशन पढ़ नहीं सकता है। लेकिन वो कोशिश करता था किसी किसी के पढ़ ले हुए। हाँ, दानिश को लास्ट टाइम देखा था भाई, उसकी मैयत पे गया था मैं। दानिश का डिप्रेशन एक वक्त ऐसा आ गया था, अब वो बताना ठीक है नहीं है यार। मेरे ख्याल से वो बताना ठीक नहीं है डिप्रेशन का, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, फिर बहुत सारे मसले खुले गए उसके अंदर। डिप्रेशन में था वो, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया था, जिसके वजह से वो बीच में तुम लोग को मालूम है उसकी हेल्थ ख़राब होना शुरू हो गई थी, उसकी बॉडी एकदम डाउन हो गई थी, उसका यूट्यूब पे कंटेंट आना कम हो गया था, इंस्टाग्राम पे कंटेंट आना कम हो गया था, टिकटॉक पे कोई कंटेंट नहीं था। उसने वापस से बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट किया, उसके बाद टिकटॉक पे आने से पहले की बात बताओ, उस वक्त वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया था। एक मोमेंट ऐसा आ गया था लाइफ में जिसको मैं समझता हूँ कि अब बताना ठीक नहीं है,
क्योंकि उसमें कुछ ऐसी पर्सनल बात जुड़ी है जिसको मेरे को लगता है कि भाई गुफरान भाई से पूछना बेटर रहेगा पहले, उसको शेयर करूँ नहीं करूँ, क्योंकि उससे कुछ और सवाल भी उठ सकते हैं इसके लिए। हाँ उसकी गर्लफ्रेंड थी भाई, उसको पपलू बोलता था अक्सर। नहीं दानिश पबजी नहीं खेलता था। दानिश मेरे ख्याल से कोई गेम ही नहीं खेलता था, मैंने उसके फ़ोन में कोई गेम देखा नहीं। हाँ कोई भी नहीं देखा उसके फ़ोन के अंदर, सिर्फ ज़्यादा करके वो सब एप्लीकेशन होते थे, कैमरा फिल्टर। दानिश को ब्लैकमेल कर रहा था उसके, क्या भाई है ये तो मेरे को भी कहानी मालूम नहीं है एक्चुअल में हुआ क्या था, क्योंकि उस वक्त मैं दुबई में था और ये मेरे को भी सुनने में आया था कि कोई इसको ब्लैकमेल करने वाला था। और एक बात मेरे को सुनने में आई है, जब उसकी मैयत पे मैं गया था, इंतकाल जब हुआ था उसका, तब मैं गया था उसके पास, तो एक खबर मेरे पास आई थी जिसको मेरे को कंफर्म करना है अभी गुफरान भाई से बात करके, कि उसको कुछ अटैक होने वाला था या कुछ भी जो भी है XYZ, उसके बारे में मैं उसको पता करूँगा पहले, उसके बाद ही कुछ बोलूँगा। मेरा मीटअप बहुत फर्स्ट हो गया था उसके साथ में, जब उसका चैनल बहुत छोटा था, मेरा बहुत छोटा था। फिर हम लोग दोनों की ये सोच थी, हम दोनों को मिलकर आगे बढ़ना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है, और भी जो छोटे सब्सक्राइबर यूट्यूबर्स हैं उनको सपोर्ट करना है। और हम लोग दोनों ने साथ में स्टार्ट किया जर्नी, सब कुछ किया। एक लास्ट टाइम ऐसा आया जब हम लोग दुबई जा रहे थे, क्या दानिश का 1,25,000 सब्सक्राइबर हो गए थे और मेरे थे 1,15,000, तब मेरा चैनल डिलीट हो गया, जिसकी वजह से फिर मैंने कंटेंट पे थोड़ा ध्यान कम हो गया। और इतना बड़ा चैनल जाने के बाद वापस से स्टार्ट करना खाने का काम भी नहीं है। बाकी हम लोग का एक मीटअप हुआ था एयरपोर्ट पे, जहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड आ गया था, इसको हैंडल करना एकदम ये था, लेकिन कैसा कैसा करके हैंडल हो गया। दानिश का फेवरेट फूड जहाँ तक का मेरे को लगता है मैकडी और KFC, ये दो ही चीज़ खाता था वो। मैकडी ज़्यादा खाता था वो, मैकडी अक्सर, क्योंकि उसको मैंने अक्सर देखा हूँ बस मैकडी खाते हुए। और फ्रेंच फ्राइज उसको बहुत पसंद थी, आलू की पट्टी बोलता था उसको वो। रिसेंटली खेला होगा पबजी, आइडिया नहीं है मेरे को, लेकिन जब वो और हम लोग साथ में थे तब उसके पास कोई गेम इंस्टॉल नहीं था। जिहान का मतलब मालूम नहीं है, लेकिन दानिश को ये नाम कॉलेज में पढ़ा था, जहर जहर करके बोलने लग गए थे उसको, दानिश जहर, क्योंकि वो एड़ी चाली करता था और रैप करता था, कलर वलर करता था बाल पे, तो उसको जहर जहर करते करते जहन हो गया वो, आज लोगों के जहन में बैठ गया। नहीं हुडी वगैरह नहीं पहनाया गया था भाई, उसको कफन पहनाया गया था। दानिश का फेवरेट सॉन्ग मेरे को लगता है वही है जो लास्ट में वो कर रहा था, वो कदी कदी मैनू भी घुमा लिया कर। बाकी मेरे को आइडिया नहीं है उसके फेवरेट सॉन्ग का, क्योंकि मैं उसकी कभी MP3 लिस्ट में गया नहीं और मेरे सामने उसने कभी गाने सुना नहीं, क्योंकि अपन तो एकदम पुराने गाने के शौकीन है ज़्यादा, मतलब डिच्चा अपने को पसंद नहीं है। हाँ रीमा खान अफरीदी दानिश नमाज पढ़ता था, ये आप जहने बिठा लो, मैंने उसकी पिक भी डाला हूँ। और एक मुसलमान बंदा नमाज कैसे नहीं पढ़ेगा। कैन यू शो दैट प्लेस, क्या प्लेस दिखाऊँ मैं आपको? बाजीगर 33, शाउट आउट भाई, शाउट आउट का टाइम नहीं है। दानिश की ड्रीम कार, जब मैंने होंडा सिविक लिया था तब मेरी ऑटोमेटिक कार थी और दानिश के पास वेंटो थी, तो मेरी लेकिन ऑटोमेटिक थी। दानिश मेरे को फ़ोन करके बोला था कि भाई मेरे को भी ऑटोमेटिक लेने का है, क्योंकि मैनुअल के अंदर बहुत परेशानी होती है, मतलब बार बार गियर चेंज करो और वो करो। तो मेरी जब ऑटोमेटिक थी तो उसको ये था कि मैं ऑटोमेटिक लूँ, फेवरेट का भरोसा नहीं। लेकिन हाँ उसकी मर्सिडीज़ को मका बोलता था वो, क्या भाई मका लेने का अपने को मर्सिडीज़। लोग बोल रहे इस्लामिक बदला था यार, बोलने से कुछ नहीं होता यार, लोग तो बहुत कुछ बोल रहे हैं। हाँ पबजी स्ट्रीम नेक्स्ट महीने से होएगा। पबजी के बारे में बात नहीं चल रही है अभी, दानिश के बारे में जो कुछ पूछना है 2 मिनट और लूँगा मैं, फटाफट, टाइम बहुत कम है, मगरिब का टाइम हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा।
इरफान भाई सऊदी में कहाँ रहते मालूम नहीं है, सऊदी में कहाँ जॉब करते हो। आयुष क्या क्वेश्चन पूछ रहा है यार। दानिश की कुरला में लड़ाई क्यों हुई थी? ये लड़ाई हुई नहीं थी, ये उस पर अटैक हुआ था, लड़ाई नहीं हुई थी। दानिश नॉर्मली वहाँ से गुजर रहा था, उसके ऊपर 4 से 5 जन ने अटैक किया, डायरेक्टली उसको मारा गया। और वो पूरी एक साजिश थी, क्योंकि उसके अंदर का एक बंदा वीडियो निकाल रहा था दानिश की। वो लोग ये चाहते थे कि इसकी मार खाई हुई वीडियो यूट्यूब पे जाए ताकि इसका नाम खराब हो। और जब उसको मारा गया, लेकिन वो दानिश भाई वन मैन आर्मी का 5-6 जन भी थे, उसको मिलके मार रहे थे। लेकिन अगर वो वीडियो तुम लोग गौर से देखेंगे तो दानिश भाग रहा नहीं था, दानिश एक ही को पकड़ के धो रहा था, दानिश एक ही को पकड़ के दे रहा था। तो कहीं ना कहीं लोग अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पाए। उसके बाद बहुत बड़ा इशू हुआ जिसको मैं डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। दानिश का असली नाम दानिश गफूर मुल्ला, उसका असली नाम था दानिश गफूर मुल्ला। इल्यूमिनाती नहीं था वो, रिसेंटली वो इस्लामिक पेज को भी फॉलो करने लग गया था। गोविंदा फुल एड्रेस मैं नहीं दे सकता हूँ यार, किसी की प्राइवेसी होती है भाई, और तुम लोग की वो चीज़ नहीं मांगो तो बेटर है। चलो ठीक है बंटा, ऑलमोस्ट लेट हो गया है, मगरिब का टाइम होने वाला है। ये तो जितना मेरे से हुआ, जितना मेरे से मालूम था, जितने सवाल मैं ले सका उतने लिया हूँ और तुम लोग को जवाब दिया हूँ। ठीक है, दुआ करना सबके लिए।